हेलो वेलकम ज्योति, आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। यूएनएचआरसी में दुश्मन और दोस्त में परख कर ना भूली भाजपा। यूएनएचआरसी में मोदी सरकार ने छोड़ा श्रीलंका का साथ तो श्रीलंका ने मिलाया चीन से हाथ। जी हां, भारत की तरक्की कई देशों को रास नहीं आती और इस लिस्ट में चीन भी शामिल है। स्थिति यह है कि चीन के साथ आए दिन सीमा पर तनातनी देखने को मिलती ही रहती है, लेकिन सेना की मुस्तैदी के कारण चीन अपनी साजिश में सफल नहीं हो पाता है। दरअसल चीन को ऐसा लगता है कि भारत में आए दिन सीएए, एनआरसी और कृषि कानूनों को लेकर हो रहे प्रदर्शन से भारतीयों में फूट पड़ गई है। पर चीन शायद ये भूल गया है कि ये देश जितना मोदी सरकार का है उतना आम जनता का भी है, और जब जब किसी दुश्मन ने भारत के खिलाफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की है, तब तब भारतीयों ने एकजुट होकर दुश्मनों को धूल चटाई है। लेकिन इस बार चीन ने जो साजिश रची है उसका दोषी कहीं ना कहीं मोदी सरकार है। दरअसल चीन ने अब श्रीलंका का रुख किया है। आपको बता दें कि भारत को कमजोर करने के लिए चीन ने श्रीलंका को झांसे में लेना शुरू कर दिया है, लेकिन वहां की जनता ने भी चीन का विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में चीन द्वारा पार्ट सिटी बनाए जाने के खिलाफ श्रीलंका में चीन के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों याचिकाएं दायर की गई है, लेकिन श्रीलंका के इस फैसले के पीछे कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। जैसे कि हम जानते हैं कि यूएनएचआरसी में श्रीलंका के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर हुई वोटिंग से भारत दूर रहा था। हालांकि यूएनएचआरसी में श्रीलंका के मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव को कुल 47 सदस्य देशों में से 22 का समर्थन मिला, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। पर इस मुद्दे पर भारत ने श्रीलंका का साथ नहीं दिया, और इसकी वजह है तमिलनाडु का चुनाव। यानी कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत ने श्रीलंका का साथ नहीं दिया, जिस पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों भी लिया था। स्वामी ने यह कहा था कि मोदी सरकार को किताब लिखनी चाहिए, कैसे अपने दोस्तों को खोए और दुश्मनों को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि यह किताब अमेरिकी लेखक डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस द पीपल के जवाब में होगी। स्वामी ने कहा कि हमने नेपाल, भूटान, श्रीलंका को खो दिया है और चीन, पाकिस्तान को बढ़ावा दिया है। यानी कि अब मोदी सरकार की ओछी राजनीति का खुद भाजपा नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है, और इसका खामियाजा भारत की जनता को भी भुगतना पड़ सकता है। वैसे चीन के खिलाफ सभी भारतीय एकजुट हैं, लेकिन आलोचकों का ये कहना है कि अब मोदी सरकार को भी राजनीति से ऊपर उठकर दुश्मन और दोस्त में परख करना सीखना पड़ेगा, तभी भारत का भविष्य बेहतर रह पाएगा। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।